जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो याद रखिएगा साथियों, पुर्तगाल के थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 2 कहता है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो याद रखिएगा साथियों, अरबों से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। साथियों जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सभी आपके एग्जाम डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। प्रश्न 3 कहता है उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो याद रखिएगा साथियों, डियाज बार्थोलोमियो। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, डियाज बार्थोलोमियो। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा साथियों, 1492 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 5 कहता है कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा साथियों, 1453 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 6 कहता है सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? तो याद रखिएगा साथियों, मैगेलन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 7 कहता है राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था। याद रखिएगा साथियों, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न 9 कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। प्रश्न 10 कहता है राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा साथियों, 1920 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो याद रखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। प्रश्न 12 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, 1960 के दशक में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। अगर पूछा जाए साथियों आपसे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों, एमएस स्वामीनाथन। प्रश्न 14 कहता है रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, अक्टूबर से नवंबर महीना में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। प्रश्न 15 कहता है दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो आंसर होगा 1/4 देशों में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है भारत में भाषा के आधार पर
राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा साथियों 1956 में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। अब साथियों एक बात याद रखिएगा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले सबसे पहला राज्य जो था वो था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 17 कहता है सूचना के अधिकार से लोग होते हैं। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं, याद रखिएगा साथियों, जागरूक होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्रश्न 18 कहता है नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो याद रखिएगा साथियों 240 वर्ष तक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो याद रखिएगा साथियों उपर्युक्त सभी चुनौतियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, परिवारवाद है। ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न 20 कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा साथियों 202। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। तो ये था 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।